तो आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उस करंट की वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो किस बात पे डिपेंड करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। जैसे भी मान लो एक कंडक्टर है, ए से बी, ए टू बी, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है इसके साथ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। इसमें से करंट फ्लो करता है I। तो यहाँ पर इस कंडक्टर के अंदर ये जो करंट फ्लो करता है इसकी वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती है, इस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, द करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड वेदर द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम। यानी फिजिकल कंडीशन मतलब इसका टेम्परेचर, इसका एरिया क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, द करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। भाई I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट यूज होता है R, तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू RI या IR। तो यहाँ पर R क्या है, R हो जाएगा V बाई I इज ए कांस्टेंट। R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पर R एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस R को क्या बोला जाता है यहाँ पर, रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस किस बात पे, एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। यहाँ पर ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ क्या है, एरिया क्या है, ये किस मटेरियल का बना है उस नेचर पे डिपेंड करेगी। चौथा ये डिपेंड करेगी भाई इसका टेम्परेचर क्या है। ये सारी की सारी बातें आगे डिस्कस करेंगे। तो R इज इक्वल टू V बाई I इज कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये था ओम्स लॉ। अब इसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं, तो पढ़ेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को कैसे डिराइव किया जा सकता है। तो जैसा कि हमें पता है भाई, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, I इज इक्वल टू A N E V D। ये रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। I इज इक्वल टू A N E V D। A क्या है, एरिया ऑफ लेंथ है, N क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी हम पहले निकाल चुके हैं। तो VD इज इक्वल टू क्या होता है, E टाउ बाय N। यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया जाए तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A N E V D की वैल्यू पुट करेंगे, E टाउ बाय M। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, A N E स्क्वायर E टाउ बाय M। ये हो जाएगी करंट की वैल्यू, I इज इक्वल टू A N E स्क्वायर E टाउ बाय M। उसके बाद हमें पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है E इज इक्वल टू V बाई R या V बाई L, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मान लेते हैं लेंथ L है कंडक्टर की, तो E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V बाई L लिख सकते हैं। तो यहाँ पर E की वैल्यू पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A N E स्क्वायर, यहाँ पर A N E स्क्वायर, E की जगह क्या पुट करेंगे भाई, V बाई L पुट करेंगे इंटू टाउ बाई N। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A N E स्क्वायर V टाउ बाई M N। यहाँ से इस V को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, I बाई V इज इक्वल टू A N E स्क्वायर टाउ बाई L। I बाई V इज इक्वल टू A N E स्क्वायर टाउ बाई M N। तो यहाँ पर इसको अगर उल्टा किया जाए तो V बाई I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, ML बाई A N E स्क्वायर टाउ।
जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, एम बी कांस्टेंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है, सेम कांस्टेंट रहेगा, एरिया सेम, नंबर डेंसिटी भी कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट। तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या आ जाती है, कांस्टेंट, जिसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, आर के, जिसको हमने क्या बोला है, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको भी, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई आर की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, नंबर डेंसिटी यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये था ओम्स लॉ। अगर हम ग्राफिकली ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली ओम्स लॉ को अगर रिप्रेजेंट करें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई। तो V और I में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है भाई। यहाँ पर V और I के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है भाई। तो ये था ओम्स लॉ के बारे में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।